मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने एक बार फिर हमें अवसर दिया है कि हम इब्रानियों के पुस्तक का अध्ययन करें। और आज हम इब्रानियों का 10वां अध्याय और उसके 36 वर्ष से और 11वें अध्याय के 7 पद तक इसका अध्ययन करेंगे। वैसे इब्रानियों का 10वां अध्याय हम पूरा कर चुके हैं, लेकिन मैं हमेशा इस बात के ऊपर फोकस करता हूँ कि जब भी हम बाइबल का अध्ययन करें तो हमें चाहिए कि हम पिछले अध्याय के कुछ पदों को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि पिछले अध्याय से ही आने वाला अध्याय जुड़ा होता है। अगर हम पिछले अध्याय को ना पढ़ेंगे तो हम लेखक की उस भावना से नहीं जुड़ पाएंगे जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसको दी गई है। और ये जो पत्रियाँ होती हैं, पत्रियों में कभी भी जब आप पत्र लिखते हैं तो ना तो उसमें आप पैराग्राफ बनाते हैं और ना ही इनको अध्यायों में बांटते हैं। ये मनुष्य का काम है और मनुष्य ने इसे अध्यायों में बांटा हुआ है, पदों में बांटा हुआ है, इसलिए कई बार इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा होता है। लेकिन जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे बात करती है तो वो हमें उत्साहित करती है कि 11वें अध्याय को पढ़ने से पहले 10वें अध्याय के कुछ पद पढ़ो और उसको समझो, ताकि तुम 11वें अध्याय को भी समझ सको। और हमने ये देखा था पिछली दफ़ा कि ये जो लेखक हैं इब्रानियों का लिखने वाला, पत्री का लिखने वाला, ये उन यहूदी विश्वासियों को जो यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू हुए थे, उनको ये पत्र लिख रहा है। और 10वें अध्याय में बहुत सारा परसिक्यूशन, बहुत सारा सताव इन लोगों के ऊपर था। और हम देख रहे थे कि किस तरीके से इन लोगों को इस बात की याद दिलाई गई कि तुम लोगों ने तो बहुत विश्वास रखा था और उस विश्वास से तुम आगे बढ़ रहे हो, तो अब तुम्हें वापस नहीं लौटना है। बल्कि जो पत्री का लिखने वाला है वो इन विश्वासियों से कहता है 36वें पद के अंदर कि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करो। तुम उस प्रतिज्ञा के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तो ये लेखक कह रहा है कि थोड़ा समय रह गया है। 37वें पद में वो कह रहा है थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा। आने वाला कौन है? वो यीशु मसीह है, जिसकी मैं और आप भी राह देख रहे हैं। यीशु मसीह ने तो कहा था मैं जल्द आने वाला हूं। इसीलिए ये जो लोग हैं यहूदी विश्वासी, इनको वो कह रहा है कि आने वाला आएगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा, देर नहीं करेगा, थोड़ा सा समय रह गया है। और परमेश्वर ने तो ये बात कही है कि मेरा जो विश्वासी है, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो धर्मी है, धर्मी परमेश्वर किसको ठहराता है? धर्मी परमेश्वर विश्वासियों को ठहराता है जो उस पर धीरज से विश्वास करते हैं। तो वो कहता है कि जो धर्मी जन है मेरा, वो विश्वास से जीवित रहेगा। और विश्वास क्या है? कि हमारा परमेश्वर जल्द आने वाला है, हमारा परमेश्वर हमें अपने साथ ले जाने वाला है, और जब तक तुम लोग इस संसार में हो तब तक तुम्हारी सब आवश्यकताओं को भी तुम्हारा परमेश्वर पूरी करेगा। इसलिए तुम संसार की वस्तुओं के पीछे मत भागना, बल्कि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए उन आज्ञाओं के अनुसार जो यीशु मसीह ने तुम्हें दी हैं, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए आगे बढ़ते चले जाना। यहाँ पर वो ये एक बात और कह रहा है कि अगर हम पीछे हट जाएंगे तो परमेश्वर का मन हमसे प्रसन्न नहीं होगा। और पिछली दफ़ा मैंने बताया था कि उनके क्या कारण हैं कि अगर एक विश्वासी जब पीछे हट जाता है तो वो किन किन चीज़ों को लूज करता है, क्या क्या चीज़ें जो उसको मिलने वाली थी उनसे वो वंचित रह जाता है। और 39वें पद में वो ये कहता है कि हम तो हटने वाले नहीं हैं। बहुत एनकरेज करता है वो। लेखक का सबसे बड़ा फोकस ये है कि ये जो डिस्करेज हो गए हैं मसीही, ये जो विश्वासी थोड़े बहुत भी चिंता में आ गए हैं, जो अपने विश्वास से पीछे हटने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं उत्साहित करूं। और वो कहता है कि हम का मतलब होता है कि मैं भी तुम में शामिल हूँ और तुम्हारे दुखों में भी शामिल हूँ
और तुम जो हो वो याद रखो कि अपन जितने भी लोग हैं ना, अपने विश्वास से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसका कारण भी वो ये बताता है कि हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, वो उदाहरण जो अब नए वाचा के अनुसार नहीं बल्कि पुरानी वाचा में जो हमारे से पहले रहे, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा विश्वासियों का जीवन व्यतीत किया है। देखो उनके चरित्र को देखो, उनके जीवन को देखो। तो आज जो 11वें अध्याय के अंदर कुछ व्यक्तियों का वो जिक्र करता है जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि उनका विश्वास क्या था और वो कैसे विश्वास से जीते थे, ये बात जो है वो आज हम सीखेंगे। तो परमेश्वर का वचन खोले रखिए अध्याय 11 के अनुसार, और यहाँ पर वो एक बात कहता है, इब्रानियों का पत्री को लिखने वाला ये कहता है, नाउ फेथ इज अ सब्सटेंस। पहले पद के अंदर वो कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। एक वस्तु है ये। कभी कभी हम सोचते हैं विश्वास है क्या। विश्वास जो है वो कह रहा है कि फेथ इज अ सब्सटेंस, यानी विश्वास जो है वो एक वस्तु है जिसका अस्तित्व है, जैसे उन वस्तुओं का जिन्हें हम अपनी आंखों से देखते हैं। जब हम अपनी आंखों से किन्हीं वस्तुओं को देखते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि ये वस्तुएं हैं, क्योंकि हम उनको देख पाते हैं, हम उनको छू पाते हैं। यहां पर वो इब्रानियों का लिखने वाला कह रहा है कि विश्वास एक ऐसा अनुभव है, एक सेंस है जो हमें उन वस्तुओं का प्रमाण देता है जो अभी दिखाई नहीं देती, जो वस्तुएं आत्मिक संसार से संबंध रखती हैं। अभी ना तो तुम उनको देख पाते हो, ना अभी उनको तुम छू पाते हो, लेकिन तुम ये जानते हो कि ये वस्तुएं हैं जो मुझे अभी आंखों से दिखाई नहीं दे रही, जिनको मैं छू नहीं सकता, लेकिन मैं उनको महसूस करता हूं। यही है वो आत्मिक संबंध जो परमेश्वर के साथ हमें जुड़ाव देता है। हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, हम परमेश्वर को छू नहीं सकते, लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। तो वो ये कह रहा है कि हमारी जो शारीरिक आंखें हैं उन वस्तुओं को प्रमाणित करती हैं और पूर्ण विश्वास पैदा करती हैं जिनको हम देखते हैं। यानी देखी हुई चीज़ों को वे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उनको छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो हमें दिखाई देती हैं उसके लिए फेथ करने की आवश्यकता नहीं है, यानी विश्वास की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके सामने कोई वस्तु पड़ी हुई है, उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि आपकी शारीरिक आंखों से आप उसे देख रहे हैं, आप अपने हाथों से उसको छू रहे हैं, तो फिर विश्वास की कहां आवश्यकता है? न कोई आशा की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने उसको देख लिया है। अब वो ये कहता है विश्वास तो वहां चाहिए जहां हम ना कुछ देख सकते हैं और ना किसी वस्तु को छू सकते हैं। तो फेथ जो है वो केवल भरोसा रखना ही नहीं है, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है बुद्धिजीवी के रूप में, किंतु फेथ जो है, जो भरोसा है, वो रखने की इच्छा और उस भरोसे को पकड़े रहना है, जो धीरज के साथ होगा। पहली बात तो है जब आप किसी चीज पर विश्वास रखते हो जो अभी आपके सामने नहीं, भविष्य में परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, उस इच्छा को कि परमेश्वर मुझे देगा, उस इच्छा को पकड़े रहना। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपसे क्या कहा है, मेरी ये इच्छा है कि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। तो मैं और आप जानते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग में रहते हैं। अब ये इच्छा है उनकी कि वो मुझे और आपको रखें, तो मेरी और आपकी भी ये इच्छा होनी चाहिए कि हम भी यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के वारिस हो जाएं। तो ये इच्छा हमें रखनी है, इस इच्छा को पकड़े रहना जरूरी है कि नहीं, कुछ भी होगा मेरा यीशु मसीह मुझे स्वर्ग में अपने पास रखेगा। तो ये जो विश्वास है अभी मुझे और आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ना हम स्वर्ग को देख पा रहे हैं, न उस स्थान को छू पा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के उस वादे के ऊपर मैं और आप ये विश्वास रखते हैं, एक दिन यीशु मसीह को हम देखेंगे भी,
एक दिन हम यीशु मसीह के साथ भी रहेंगे। तो उस इच्छा को मुझे और आपको पकड़े रहना है और उसके अनुसार अपना जीवन उस आशा के साथ व्यतीत करना है, एक न एक दिन हमारी इच्छा पूरी होगी। इसलिए दूसरे पद के अंदर जो बात कहता है, क्योंकि इसी के विषय में यानी फेथ के बारे में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। प्राचीन कौन है? वो लोग वो प्राचीन कहा है जो हमारे से पहले आए हैं, और उनके लिए पौलुस कहता है कि हम जो हमसे पहले सो गए हैं हम उनसे आगे नहीं होंगे। यानी हम उन लोगों से जो फेथ के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु यीशु मसीह में हमसे पहले सो गए हैं, वो पहले परमेश्वर को देखेंगे और हम भी देखेंगे। तो उनकी जो इस संसार में रहे उनकी गवाहियों से हमारे विश्वास को बल मिलता है। और जो बात इब्रानियों के लिखने वाले ने कही थी 36वें पद के अंदर कि तुम प्रतिज्ञा का फल पाओगे, प्रतिज्ञा का फल मैं और आप पाएंगे। तो दूसरे पद के अंदर जो इस अध्याय का में उन लोगों का जिक्र है जो अपने जीवन में परमेश्वर की भक्ति बड़े जील के साथ करते थे। यानी वो लोग जो परमेश्वर के पीछे पीछे बहुत ही भक्ति के साथ चले और भक्ति उनको विश्वास के द्वारा मिली थी। तो इस अध्याय में वो उन लोगों का जिक्र करता है जो अपने जीवन में परमेश्वर के भक्ति को बड़े जील के साथ पूरा करते हुए आगे बढ़े। अब सबके अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, अलग अलग सबकी पर्सनैलिटीज़ हैं, लेकिन ये जितने भी लोगों का जिक्र किया गया है जिनके लिए वो ये कहता है कि हमारे जो प्राचीन हैं उनके विश्वास को देखो, तो इनके बीच में एक ही चीज़ कॉमन थी, और वो चीज़ क्या कॉमन थी? उनका विश्वास, उनका फेथ। अलग अलग समय पर पैदा हुए, अलग अलग उनके सर्कमस्टांसेस थे, लेकिन उन सब के अंदर जो चीज़ कॉमन थी वो थी फेथ थी। तो ये जो यहूदी विश्वासी हैं ये बड़े निराश हो गए थे, यहाँ तक कि वो यीशु मसीह को और यीशु मसीह के जीवन को एक विशिष्ट मसीहत की ओर जो ले जा रहा था उनको एक अच्छी गवाही की उनको ज़रूरत थी कि जिस राह के ऊपर तुम चल पड़े हो, देखो इस संबंध में बहुत सारे लोगों की गवाही है। क्या गवाही है? कि उन्होंने भी यीशु मसीह को नहीं देखा लेकिन वो राह देखते थे। ये जितने भी ओल्ड टेस्टामेंट के लोग थे ये अपने मसीहा की राह देखते देखते पूरे अपने जीवन के अंदर गुजर गए, निकाल दिया उन्होंने जीवन, लेकिन उन्होंने कभी अपने मसीहा को नहीं देखा। भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने उनको बताया कि मैं अपनी प्रिय इस्राएल जाति के लिए उनके बीच में से एक नबी को पैदा करूंगा, वो उन्हें उस मार्ग पर चलाएगा। राह देखी उन्होंने, लेकिन अपने जीवन काल में वो यीशु मसीह को नहीं देख सके। इसलिए उनको जो विश्वासी थे, यहूदी विश्वासी, उनको कुछ विश्वास के एग्जाम्पल्स की ज़रूरत थी। तो जो उनको ये जो डिस्करेजमेंट था उनका, उसमें से वो उनको बाहर निकाल सके। उस डिस्करेजमेंट को जो वो इस मसीही जीवन में आने के बाद बड़े निराश हो गए थे, इस निराशा से वो उनको बाहर निकाले। इसलिए तीसरे वचन के अंदर उसने कहा है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के द्वारा हुई है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, न तो हमने परमेश्वर को देखा, न हमने इस पृथ्वी को जब परमेश्वर ने बनाया था तब हम वहाँ मौजूद थे, तो हमें कैसे पता पड़ता है कि ये सृष्टि जो बनी है, जो संसार बना है, उसको परमेश्वर ने बनाया? यही तो हमारा विश्वास है कि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है ना। उत्पत्ति का पहला अध्याय उसके तीसरे पद में कैसे सृष्टि की रचना हुई थी? परमेश्वर ने क्या कहा था? लेट देयर बी लाइट, उजाला हो जाए। तो मैं और आप जानते हैं कि उजाला हो गया था, है ना। तो ये कैसे हुआ था? ये सिर्फ हम विश्वास से जान सकते हैं, क्योंकि हम उस समय तो उपस्थित ही नहीं थे, हमने बनते हुए भी नहीं देखा। लेकिन क्या है कि साइंस जो है वो ये बात कहती है कि कोई भी चीज़ जो बनाई जाएगी वो किसी न किसी सब्सटेंस से, किसी न किसी वस्तु के द्वारा ही बनेगी। उनका जो विचार है वो ये है कि भाई एक अणु से दूसरा अणु बनता है। लेकिन भजनकार ये कहता है अपने भजन में
कि आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण यानी तारागण उसके मुंह की श्वास से बने हुए। और 9वें पद में वो कहता है क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यानी परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्दों के द्वारा वो सब चीजें बन गई जो अभी तक मौजूद नहीं थी। तो हम इस पृथ्वी के एक्ट ऑफ क्रिएशन को यानी निर्माण को अपनी आंखों से नहीं देख पाए, यही बात मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन हमने ये कैसे जाना? परमेश्वर ने इसकी रचना की केवल विश्वास के द्वारा। यही बात वो ये इन मसीही भाइयों से कह रहा है। इस पद में ये नहीं लिखा है, देखिए, कि विश्वास से परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि की रचना की। ये बात और मुझे और आपको बड़ी गंभीर है जो समझनी चाहिए। परमेश्वर ने विश्वास से नहीं करे। परमेश्वर को विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तो उन सब वस्तुओं को देखते थे जिससे परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया। मुझे और आपको नहीं दिखाई पड़ा क्योंकि हम वहां थे नहीं, लेकिन परमेश्वर तो उपस्थित थे ना। परमेश्वर ने इसको किस चीज से बनाया? जो साइंस कहती है अगर कि किसी वस्तु से उसने बनाया, हो सकता है बनाया हो, लेकिन मैं और आप साइंस के ऊपर भरोसा नहीं करते। हम लोग परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, और ये जो विश्वास है उससे हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इसको बनाया। तो हम विश्वास से ही तो जानते हैं कि परमेश्वर ने इसकी सृष्टि की, लेकिन परमेश्वर ने को विश्वास की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके सामने तो सब चीज खुली हुई है। न परमेश्वर को किसी चीज की आशा है, क्योंकि वो सब चीजें देखता है। मनुष्य नहीं देखता, इसलिए उसको विश्वास करना पड़ता है। मनुष्य नहीं देखता, इसलिए उसको आशा रहती है कि जिस चीज पर मैंने विश्वास किया है उसको मैं एक दिन देखूंगा। परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया, वो स्वर्ग में रहते हैं, उनको स्वर्ग की आशा नहीं है, विश्वास नहीं है, क्योंकि वो तो स्वर्ग में रहते हैं। विश्वास वो चीज है जिसको आज मैं और आप नहीं देखते। आशा है हमारी कि हम भी वहां होंगे। तो विश्वास परमेश्वर पर लागू नहीं होता है, ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। ये तो हम मनुष्य जानते हैं कि जो उन वस्तुओं की आशा रखते हैं, जिन वस्तुओं को हमने नहीं देखा है, जिन चीज़ों को हमने नहीं देखा है, उन चीज़ों के लिए हम विश्वास रखते हैं। लेकिन खुदा तो सब चीज़ देखता है, इसलिए खुदा को किसी चीज़ की आशा नहीं है। गॉड सी एवरीथिंग एंड डज नॉट होप फॉर एनीथिंग। ये समझ लीजिए आप, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है ये, जो इंग्लिश के अंदर मैंने आपके सामने पढ़ा। गॉड सी एवरीथिंग, परमेश्वर सब चीज देखता है, एंड डज नॉट होप फॉर एनीथिंग, उसे किसी चीज की आशा नहीं है, क्योंकि उसके सामने सब चीजें हैं। मनुष्य कोई चीज नहीं देखता, इसलिए उसे आशा है कि वो कुछ देखेगा, और आशा उसके विश्वास के द्वारा उसको मिलती है। इसलिए वो ये बात जो कह रहा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। हमने उन चीजों पर आशा रखी, उन चीजों की आशा रखी है जिनको हमने नहीं देखा, और उन चीजों पर हमने विश्वास रखा है जो परमेश्वर हमको दिखाएंगे। तो हमें चौथे पद के अंदर वो ये बात कहता है कि विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। परमेश्वर ने हाबिल के चढ़ावे को स्वीकार किया, उसके बलिदान को स्वीकार किया, लेकिन कैन के बलिदान को उसने स्वीकार नहीं करा। और जब हम उत्पत्ति का चौथा अध्याय पढ़ते हैं 3 से 5 पद में, तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों जो हैं वो बलिदान लेके परमेश्वर के सामने आए थे, है ना। और परमेश्वर को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसके सामने जानवर की बलि लेके आए हैं या आप अपने खेत की उपज लेके आए। मैंने आपको शायद ये बताया होगा पहले कि परमेश्वर जो है विश्वास और भरोसे के साथ जो उसके पास आते हैं उनको स्वीकार करता है, एक धर्मी होने का टैग देता है। यानी जब परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है, वो पहले हमें विश्वास को देखता है कि इसका विश्वास क्या है, क्या ये किसी आशा के अनुसार आता है मेरे पास। विश्वास परमेश्वर के ऊपर इन्होंने रखा। अब हाबिल के लिए देखिए,
हाबिल के लिए क्या लिखा है? अगर आप उत्पत्ति का 4 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिखा है परमेश्वर ने हाबिल को और उसकी भेंट को स्वीकार किया। परमेश्वर ने केन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया। तो ये जो और वर्ड है ये बड़ा महत्वपूर्ण वर्ड है, ये दोनों चीज को जोड़ता है। यहां पर स्पष्ट परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हाबिल को स्वीकार किया, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार किया। हाबिल और उसकी भेंट को, परमेश्वर ने कैन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया। खाली उसकी भेंट को अस्वीकार नहीं किया, परमेश्वर ने कैन को अस्वीकार किया, इसलिए उसकी भेंट को भी उसने अस्वीकार किया। याद है आपको यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जब तुम वेदी पर अपनी भेंट लेकर आओ और तुम्हें लगे कि तुम्हारे मन में तुम्हारे भाई के लिए कुछ अच्छा नहीं है, तो वेदी पर ही अपनी भेंट छोड़ देना, पहले जाकर अपने भाई के साथ मेल मिलाप करना और फिर आकर वेदी के ऊपर अपनी भेंट चढ़ाना। यानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो मुझसे और आपसे कहते हैं कि तुम्हारी भेंटें जो है ना वो महत्वपूर्ण नहीं है। यदि मैंने तुम्हें स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारी भेंट को भी स्वीकार नहीं करूँगा। तो अगर तुम मेरे पीछे चलते हो तो पहले मेरी आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करो, मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलो, मन साफ करो। तो परमेश्वर हमारे मन को देखता है। हाबिल का मन साफ था और वो विश्वास करता था कि परमेश्वर मेरी भेंट को ग्रहण करेगा, और परमेश्वर के सम्मुख वो जो बलिदान उसने चढ़ाया वो विश्वास के द्वारा चढ़ाया, और इसी वजह से परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया। लेकिन केन जो था वो विश्वास के साथ नहीं आया था, इसलिए परमेश्वर ने केन को एक्सेप्ट नहीं किया। जब उसने केन को नहीं किया तो चाहे वो कितना भी बढ़िया परमेश्वर के सामने अपनी भेंट लेके आता, परमेश्वर ने उसकी भेंट को भी ग्रहण नहीं किया। लेकिन यहाँ जो बात उसने लिखी गई है कि बी पार्ट के अंदर कि हाबिल जो है वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। तो इब्रानियों का लिखने वाला हमें एक और बात समझाता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे विश्वास का प्रतिफल जो है वो हमें पृथ्वी पर हमारे जीवन काल के अंदर मिल जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहां पर विश्वासियों ने विश्वास करके अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, लेकिन जिस चीज़ के ऊपर उन्होंने विश्वास किया वो उनको उनके जीवन के अंदर उनको नहीं मिली, लेकिन वो अपने विश्वास से नहीं हटे। तो हाबिल का जो लहू है वो हमसे बातें करता है। हमें यही समझना चाहिए कि इटर्निटी को वैल्यू देनी है हमें, सांसारिक जीवन को हमें नहीं देनी। हम सांसारिक जीवन में उसे पाएं या नहीं पाएं, लेकिन हम विश्वास के साथ चलते चले जाएं। अगर हम यहां नहीं पाएंगे, जैसे जो बात यीशु मसीह ने कही है कि मैं आऊंगा तुम्हें ले जाऊंगा, अब जो रैप्चर की बात है कि यीशु मसीह के लिए पौलुस ने कहा था ना, हम सब तो नहीं सोएंगे लेकिन हम सब बदल जाएंगे, और ये पलक झपकते ही होगा, तुरही फूकी जाएगी, यीशु मसीह आएंगे अपने स्वर्गदूतों के साथ, और हम जो हैं वो बदल जाएंगे और हमें यीशु मसीह अपने साथ ले जाएंगे। तो इस आशा से हम जीते रहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितने लोगों ने ये आशा रखी कि यीशु मसीह के साथ हमारा रैप्चर होगा, उनके जीवन काल के अंदर रैप्चर उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने विश्वास किया इस बात को कि यीशु मसीह लेने आएंगे। तो ये जो 38वें पद के अंदर उसने कहा था, 37वें पद के अंदर, कौन सा, इब्रानियों 10:37 के अंदर, कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। तो ये तो उस समय से लोग यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग प्रभु में सो गए, लेकिन उन्होंने विश्वास से जीवन व्यतीत किया, वो पीछे नहीं हटे। तो वो लोग जो हैं वो विश्वास से उन चीज़ों को देख लेंगे जो आत्मिक हैं। यहाँ पर मुझे और आपको ये समझना है कि वो कैसे बातें करता है। ये जो बुजुर्ग हमारे पहले चले गए वो हमसे कैसे बातें करते हैं, आज भी बात करते हैं ना। जब मैं और आप उनके बारे में बात करते हैं जो हमारे बड़े थे, बुजुर्ग थे, दादा थे, नाना थे, हमारी जो ये मंडली है क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च, जिसको जो अगुवे थे आज हमारे जीवन में नहीं है, लेकिन हम अक्सर उनके बारे में बात करते हैं। पिछले दिनों भी जब मैं आपके बीच में था तो हमने उन लोगों के बारे में चर्चा की,
जिन्होंने इस मंडली की स्थापना की। तो जब हम उनके कामों को, उनके विश्वास को याद करते हैं, यही है कि वो मरने के बाद भी हमसे बात करते हैं। कैसे बात करते हैं? जब हम उनके विश्वास की बातें करते हैं, उनके जीवन की उन अद्भुत घटनाओं को स्मरण करते हैं कि हमारे वरिष्ठ कैसे थे, हमारे प्राचीन कैसे थे, हमारे बुजुर्ग कैसे थे, कैसे वो छोटी छोटी बातों में विश्वास रखते थे और कैसे उन्होंने अपने विश्वास की दौड़ को पूरा किया, तो वो आज मरने के बाद भी हमसे बातें करते हैं। तो हाबिल ही बात नहीं करता है हमसे अब्राहम ही बात नहीं करता। जब हम दाऊद के भजन पढ़ते हैं तो दाऊद हमसे बात करता है। यीशु मसीह का जब संदेश हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह हमसे बात करते हैं। ये विश्वास का प्रतीक है। तो जो बात उन्होंने 5वें और 6ठे पद में कही है कि हनोक जो था एक ऐसा व्यक्ति था, इसको मिस्ट्री मैन ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट कहते हैं। हनोक पुराने नियम का एक रहस्यमय व्यक्ति था और उसके लिए जो बात कही गई है कि यहूदी जो मसीही थे, उनके बीच में हनोक को लेकर कई भ्रांतियां थी, बहुत सारी भ्रांतियां थी उनके अंदर। क्योंकि आपने जब यहूदा की पुस्तक पढ़ोगे आप, तो उसके अंदर जैसे 14 और 15 पद है, जो बातें हनोक के विषय में कही गई हैं, दरअसल ये बाइबल की दूसरी पुस्तकों से वेरीफाई नहीं होती। तो यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो बात ओल्ड टेस्टमेंट से वेरीफाई नहीं हो, कोई भी बात जो कही गई है, आजकल भी बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे प्रचारक आते हैं, वो आपके सामने बाइबल का रेफरेंस देकर के और कहते हैं बाइबल के अनुसार ये बात है। तो मैंने पिछली दफ़ा भी आपको बताया था ना, जो बात ये कही गई थी कि मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, ये बात सबसे पहले कहाँ आई है? हबक्कुक में आई है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये रोमियो में भी आई है। 3 बार जो है यही शब्द जो है न्यू टेस्टमेंट में भी दोहराए गए हैं। तो जो बात आपको अगर न्यू टेस्टमेंट में लिखी हुई है कहीं पर और वो ओल्ड टेस्टमेंट से वेरीफाई नहीं होती है, तो वो जो है उसकी अनसर्टेनिटी की श्रेणी में हम लगते हैं। और ये जो यहूदा की जो पुस्तक है, इसके बारे में मैं आपको कुछ और बता देना चाहता हूं कि ये यीशु मसीह के आने से पहले, यानी आखिरी जो गैप ईयर्स थे, करीब 400 वर्ष का एक ऐसा समय था जो मलाकी की पुस्तक के लिखे जाने से बाद जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था, उसके बीच में 400 वर्ष का एक ऐसा समय था जब परमेश्वर ने किसी भी भविष्यवक्ता के द्वारा अपने लोगों से बात नहीं करी। तो लोगों ने कुछ ऐसी पुस्तकें उस समय छापी क्या लिखी जो बेसिकली बाइबल में नहीं। ये जो 400 साल का जो गैप है, उसके अंदर बहुत सारी पुस्तकें क्या नाम है विश्वासियों के या यहूदियों के बीच में आई और इनको एपोक्रिफा कहते हैं। ये जो पुस्तकें हैं, जिसमें हनोक की पुस्तक भी है एक, है ना, और भी कुछ पुस्तकें हैं। हम जो प्रोटेस्टेंट्स लोग हैं, उन्होंने उसको अपनी बाइबल के अंदर इंक्लूड नहीं किया, लेकिन कैथलिक्स लोगों ने, जो रोमन कैथलिक्स हैं, उन्होंने उनको अपने उसके अंदर इंक्लूड किया है। उनकी बाइबल के अंदर आपको ये एपोक्रिफा मिल जाएंगी और हमने इसको परमेश्वर का वचन नहीं माना। अच्छी हैं वो पुस्तकें, अगर आप उनको पढ़ोगे आपको इंकरेजमेंट मिलेगा, उसमें आपको उसके अंदर बहुत सारी अच्छी घटनाएं मिलेंगी, लेकिन उसके अंदर जो कमी है वो ये है कि वो उसको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखवाया नहीं गया है, वो मनुष्यों ने लिखी हैं। इसलिए जो यहूदा ने अपनी पुस्तक लिखी है, उसमें यहूदा उन पुस्तकों के द्वारा प्रभावित है और इसीलिए कुछ चीज़ें उसने ऐसी लिखी हैं जो ओल्ड टेस्टमेंट की किसी बुक से वेरीफाई नहीं होती है, इसलिए उसको अनसर्टेनिटी की श्रेणी में रखा गया है। जैसे यहूदा ने जो है मूसा की लोथ के बारे में बताया है ना, कि जो है स्वर्गदूत के साथ, मिकाइल के साथ जो है वो शैतान का उसकी लोथ को लेकर, उसके शरीर को लेकर झगड़ा हुआ। ये बात का वेरिफिकेशन कहीं नहीं है, इसलिए हम उनकी इसकी जो पुस्तक है यहूदा की, उसकी कुछ चीज़ें जो वेरीफाई होती हैं ओल्ड टेस्टमेंट से, उनको तो वो तो सर्टेन है हमारे सामने, है ना। जैसे बलाक के बारे में उसने बोला, पर जो वेरीफाई नहीं होती है
वो अनसर्टेनिटी की। और ये कहां से आई उसके पास, यहूदा के पास? ये जो एपोक्रिफा लिखी गई बुक्स, ये उन्होंने, यहूदा ने इसमें से इन चीज़ों को लेकर के अपने लेटर के अंदर इंक्लूड किया है। इसलिए जो है ये भी मिस्ट्री वाली बुक हैगी, जिसमें बहुत सारी बातें अनसर्टेन हैगी। तो जो बात मैं आपको ये कहने वाला हूं कि क्या कारण है कि प्रोटेस्टेंट बाइबल के अंदर ये किताबें जिनको एपोक्रिफा कहते हैं ये नहीं है, लेकिन कैथलिक्स के उसके अंदर है। इसका जो मेन भेद है वो आप समझ लीजिए। बाइबल के स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं, हमेशा परमेश्वर के वचन के अंदर एक बात लिखी गई है। जितनी ओल्ड टेस्टमेंट की बुक्स हैं हमारे पास, उसमें एक वाक्य, एक फ्रेज आता है। क्या आता है? यहोवा परमेश्वर ये कहता है, परमेश्वर की वाणी ये, यहोवा परमेश्वर की वाणी ये है, thus says the लॉर्ड। इंग्लिश के अंदर कहते हैं thus says the लॉर्ड, परमेश्वर ये कहता है। तो जब आप एपोक्रिफा की किसी भी पुस्तक को पढ़ोगे, उसमें कहीं पर यह शब्द नहीं आया है thus says the लॉर्ड। इसलिए हमारे जो लोग थे, उन्होंने इन पुस्तकों को उसके अंदर, बाइबल के अंदर इंक्लूड नहीं किया कि ये पुस्तकें हैं तो अच्छी, लेकिन ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नहीं लिखाई गई है। तो ये जो 400 वर्षों का समय था जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति से कोई बात नहीं करी, न ही उसके ऐसे किसी भविष्यवक्ता ने उनके द्वारा बात करी, तो ये जो 400 वर्षों में लिखी गई हैं, ये प्रोफेटिक बुक्स इनको नहीं माना गया है। इसलिए जो 5वां जो वचन है, उसके अंदर जो बात लिखा है कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं चला। तो इब्रानियों का जो लिखने वाला है वो सोचता है कि परमेश्वर से क्लोज रिलेशनशिप रखने की वाला जो व्यक्ति था एनोक, जो उस पर विश्वास रखता था, वही परमेश्वर को प्रसन्न भी कर सकता था। यानी परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया, इसलिए उसको उठा लिया गया। लेकिन अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट की जो बुक है उसको जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ हमें मालूम पड़ता है कि हनोक जो था 65 वर्ष का था जब उसके मेतुसला उसके घर में पैदा हुआ। और बाइबल ये हमें बताती है कि वो 365 वर्ष तक जीवित रहा। यानी शुरू का जो 65 वर्ष थे, उसके अंदर वो परमेश्वर के साथ साथ नहीं चलता था, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो 300 वर्ष चला और उसकी कुल आयु 365 वर्ष हुई। तो जब ये पैदा हुआ उसके घर के अंदर, कौन? ये जो बालक था मेतुशला, तब परमेश्वर ने उसको, हनोक को ये बताया कि जब ये मेतुशला की मृत्यु होगी तब मैं इस संसार का न्याय करूंगा। यानी मेतुशला के मृत्यु के समय बहुत बड़ा फ्लड आएगा, बहुत बड़ी पानी की बाढ़ आएगी। इसलिए हनोक ने उसका अपने बेटे का नाम मेतुशला इसलिए रखा। मेतुशला का मतलब होता है फ्लड विल कम। तो जब परमेश्वर ने उसको ये बात बताई कि मैं इसका न्याय करूंगा, अब उसके जीवन के अंदर एक मोड़ आया कि वो 300 वर्षों तक संसारिक लोगों के साथ नहीं चला, बल्कि वो परमेश्वर के साथ साथ चला। परमेश्वर के साथ साथ चलने का तात्पर्य यह है, ना तो उसने परमेश्वर को देखा, न ही उसकी वाणी उसने सुनी, न ही उसको छुआ, लेकिन जब एक बार परमेश्वर ने उसको बता दिया कि मेतुशला के मृत्यु के समय मैं न्याय करूंगा, तो वो प्रत्येक दिन मेतुशला के द्वारा परमेश्वर के जीवन को देखता था, परमेश्वर की उस आज्ञा को देखता था, उस न्याय को देखता था। और मैं सोचता हूं कि जब जब मेतुशला बीमार पड़ता होगा कि तो हेनोक को लगता होगा कि कहीं इसकी मृत्यु ना हो जाए, और उसको याद आता होगा कि जब इसकी मृत्यु होगी तब परमेश्वर न्याय करेगा। तो जब आपको ये मालूम हो जाए कि कल परमेश्वर न्याय करने वाला है, तब आप संसार के अनुसार नहीं जियोगे, आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही जियोगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आ जाओ। क्रूस का उठाना ही है, अपनी मृत्यु को उठाना है। तो जब हम हर रोज यीशु मसीह के पीछे अपनी मृत्यु को लेकर चलेंगे, तब हम संसार की तरफ नहीं देखेंगे, बल्कि हम किसको देखेंगे? हमारे प्रभु यीशु मसीह को। तो हनोक जो था वो पूरे अपने जीवन के अंदर 300 वर्षों तक परमेश्वर को ही देखता रहा। बाइबल ये नहीं कहती है कि उसने कभी प्रचार किया, उसने कोई पुस्तक लिखी, उसने कोई भाषण दिए,
पर उसका जो जीवन था वही अपने आप में एक ऐसी गवाही रहा होगा जिसके लिए ये इब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि उसके जीवन को देख करके ही लोग जानते थे कि ये परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति है। और इसीलिए एक दिन लोगों ने देखा कि हमारे बीच में है ही नहीं, एक व्यक्ति जो पिछले 300 साल से हमारे जीवन सामने जी रहा है, अचानक वो कहाँ लोप हो गया। तब लोगों ने ये मान लिया कि उसको परमेश्वर ने जीवित उठा लिया, क्योंकि ना तो उसकी मृत्यु उन्होंने देखी, ना उसका शव मिला, लेकिन अचानक वो हमारे बीच में से उठा लिया गया। और ये बात जो है वो मूसा तक आई, और फिर मूसा ने अपनी पुस्तक में, जो उत्पत्ति की जो पुस्तक है वो मूसा के द्वारा लिखी गई है, इसलिए मूसा ने उस बात पे यकीन किया कि सचमुच के अंदर हनोक जो है उठा लिया गया। और मैं और आप भी यही बात जो है हनोक के विषय में जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको जीवित उठा लिया। उसके अलावा उसका पूरी बाइबल में कहीं जिक्र नहीं। तो ये जो वो कह रहा है इब्रानियों का कहने वाला, वो यही कह रहा है कि देखो, विश्वास की वजह से जो परमेश्वर के ऊपर हनोक रखता था, उसके साथ साथ चलता था, उसने मृत्यु को नहीं देखा, वो परमेश्वर के साथ उठा लिया गया। और छठे पद में वो ये बात कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यहां उसने एक बात और स्पष्ट कर दी कि देखो, ये बात का ध्यान रखना कि तुम व्यवस्था को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आ गए हो। ये जो यहूदी विश्वासी थे, ये जो जूस में से सर्वप्रथम आए थे, उनके विश्वास को वो और बढ़ा रहा है। वो कह रहा है विश्वास रखे रहो, आज तक तुमने विश्वास रखा है, विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। लेखक ये नहीं कह रहा है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना थोड़ा कठिन है। वो ये नहीं कह रहा है कि भाई थोड़ा बहुत विश्वास रख लो तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। स्पष्ट बात जो कही गई है वो उनके लिए भी थी और मेरे और आपके लिए भी कह रहा है। वो कह रहा है इट इज इम्पॉसिबल, अनहोना है, इट इज इम्पॉसिबल। परमेश्वर को अगर मुझे और आपको सच में प्रसन्न करना है तो परमेश्वर पे हमें विश्वास रखना है। और याद है आपको यीशु मसीह ने क्या कहा था थोमा से, जब यीशु मसीह प्रकट हुए थे और थोमा वहां नहीं था, तो उसने, थोमा ने अपने दूसरे जो उसके साथ के चेले थे, उसके साथी भाई थे, उनसे कहा कि जब तक मैं यीशु मसीह के उंगली के हथेली के अंदर उंगली न डाल लूं, उसके सीने के अंदर मैं अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो यीशु मसीह ने उसको क्या कहा था जब दोबारा आए थे, थोमा कम हियर, आओ मेरे पास आओ और यहां उंगली डालो, मेरी हथेली में उंगली डालो और विश्वासी बनो, अविश्वास से हटो, विश्वास करो मैं हूं। और फिर यीशु मसीह ने उसको एक बात कही थी कि थोमा, तुमने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, लेकिन धन्य वो लोग होंगे जो मुझे अपने जीवन काल में कभी अपनी आंखों से नहीं देखोगे। ये 12 चेले तो थे, वो तो यीशु मसीह के साथ घूमते थे, उन्होंने यीशु मसीह को आंखों से देखा था, उन्होंने यीशु मसीह को हाथों से छुआ था, उसके बाद भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। तो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्या कहा, हम लोग उन चेलों से ज्यादा धन्य हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिन्होंने यीशु मसीह को ना अपनी आंखों से देखा है ना हाथों से छुआ है, लेकिन हमने विश्वास किया है कि यीशु मसीह है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमसे बात करता है, हमारे साथ रहता है, हमारे मध्य उपस्थित रहता है। वी आर मच ब्लेस्ड पीपल। इसीलिए जैसे ही थोमा को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसने उसी वक्त क्षमा मांगी। उसने क्या कहा, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे गुरु, हे मेरे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर। मन उसका ग्लानि से भर गया, अरे मैं कितना है विश्वासी हूं, मेरे गुरु पर मैंने विश्वास नहीं किया। तो यीशु मसीह एनकरेज करते हैं, विश्वास करो। और इब्रानियों का लिखने वाला यही बात कहता है कि उस विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल कि आप मसीही जीवन में आगे बढ़ते रहो और आप ये विश्वास ही ना करो कि जो प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने की है कि वो मुझे और आपको अपने पास रखेगा, मैं और आप उस पर विश्वास ही ना करें। अगर हमने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया तो जो प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने की है उस स्वर्गीय स्थान के ऊपर रखने की, उस स्वर्ग पे हम कैसे भरोसा करेंगे?
तो हम बैक स्लाइड हो जाएंगे, फिर हम अनंत जीवन में प्रवेश करने के योग्य ही नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर वो ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है इब्रानियों का लिखने वाला कि परमेश्वर है, और जो लोग उसे सच्चे दिल से खोजते हैं उन्हें वो दिखाई भी देता है, उनकी वो सुनता भी है। और साथ में पद में वही कहता है कि नूह के बारे में कहता है कि नूह ने न सिर्फ परमेश्वर की बात पर भरोसा किया कि जल प्रलय होगा। अगर आप उत्पत्ति का 6वां अध्याय पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने नूह को दर्शन दिया और उससे बातचीत करी। नूह ने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन उसको परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने इस संसार को नष्ट कर देने का समय आ गया, ये लोग बहुत बिगड़ गए हैं, लेकिन तू ऐसा करना कि तू जहाज बनाना और तेरे परिवार को लेकर उसमें जाना, क्योंकि मेरी दृष्टि में तू ही एक धर्मी ठहरा। धर्मी क्यों ठहरा है? क्योंकि तू मुझ पर विश्वास करता है। और जब उसने विश्वास किया तो परमेश्वर ने नूह से बात की। ना तो उस समय बारिश हुआ करती थी, न ही आसपास जहां नूह था वहां पर समुंदर था, न नदियां थी, वो जंगल के बीच में था। वहां पर उसने अपने बच्चों को बताया कि परमेश्वर ने मेरे बारे में मुझसे ये कहा है कि जहाज बनाना और अपने परिवार के साथ जाना। इस बात के ऊपर नूह ने विश्वास रखा, उसकी वाइफ ने विश्वास रखा, और उन बच्चों ने, उसके बेटों ने, उनकी जो बहुएं थी, उन तीनों लड़कियों ने, उन तीनों बेटों ने इस बात को विश्वास किया कि हमारे पापा से परमेश्वर ने बात की है, इसीलिए उन्होंने अपने पिता को सहयोग किया उस जहाज को बनाने में। और इब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि नूह ने न सिर्फ परमेश्वर की बात पर भरोसा किया कि जल प्रलय होगा, बल्कि उसने विश्वास के साथ उस कार्य को भी शुरू किया जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी थी जहाज बनाने की। उसने वो काम शुरू कर दिया। यह है रियल फेथ, सच्चा फेथ। जो परमेश्वर ने उसको कहा, उसने सचमुच उस बात को किया। उसने जान लिया कि जो परमेश्वर ने कहा है वो सत्य है और मुझे कुछ ना कुछ उसके लिए करना है। तो जब हम परमेश्वर की बात पर विश्वास करते हैं तो हमें उस विश्वास को पूरा करने के लिए कुछ कार्य भी करने हैं, खाली बैठे नहीं रहना। परमेश्वर ने क्या कहा है यीशु मसीह ने कि भाई मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जब तक मैं जगत में हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, जब मैं संसार से चला जाऊंगा तुम जगत की ज्योति हो। तो यीशु मसीह ने जब मुझे और आपसे कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत के नमक हो, तो अब मुझे और आपको अब काम करना है और हर अपने भले कामों के द्वारा परमेश्वर को आदर और महिमा दिलानी है। हमें संसार में एक प्रकाशमान व्यक्ति के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। और प्रकाशमान व्यक्ति हम कब होंगे? जब हम यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार, उसके चरित्र के अनुसार चलेंगे। तब ही तो लोग हमारे जीवन को देखकर प्रकाश महसूस करेंगे। और ये राह वो है जिस राह के पर परमेश्वर हमें लेकर अनंत जीवन में प्रवेश कराएंगे। तो मुझे और आपको भी कार्य करने हैं। जैसे नूह बैठा नहीं रहा, और जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे बहुत सारा परसिक्यूशन होगा, बहुत सारी तकलीफें आएंगी, लोग हमें रिजेक्ट करेंगे, हमें बहुत सारी वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, सांसारिक चीज़ें जिनकी हमने संसार में आशा की है, लेकिन हमें वो चीज़ मिलने वाली है जो उसका वादा यीशु मसीह ने किया है। तो मुझे और आपको भी अपने विश्वास को प्रूव करने के लिए इस संसार में कुछ ना कुछ करना है, जिससे हमारे कार्यों को देखकर हमारे परमेश्वर की जो स्वर्ग में है लोग बढ़ाई करें। यहाँ पर जो बात कही गई है वो यही कही गई है कि 7वें पद में कि उसने संसार को दोषी ठहराया। संसार को दोषी कैसे ठहराया भाई? उसने संसार को दोषी नहीं ठहराया। जब वो काम कर रहा था, जब वो जहाज बना रहा था, तब लोगों ने उससे बात की, पूछा कि कहा होगा, उसका हंसी उड़ाई होगी, उसका टट्टा किया होगा, अरे नूह बाबा क्या हो गया तुम्हारे को, जहाज बना रहे हो? अरे कौन सा जहाज बना रहे हो, पानी तो है ही नहीं, बारिश तो है ही नहीं। तब नूह उनसे कहता होगा निश्चित तौर से कि परमेश्वर की ने मुझसे बात की है कि मैं इस संसार को
मिटाने वाला हूं, मैं इस संसार को दंड देने वाला हूं। तो ये जो बातें उसने करी होगी कि परमेश्वर हम सब से, जो संसार के प्राणी हैं, उनसे इतना नाराज है कि परमेश्वर के सामने इस पूरे संसार को समाप्त करने का प्रश्न आ गया है, क्योंकि तुम सबने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। तो यही जो है घटनाएं और बातें हैं, वो उसके जीवन के द्वारा लोगों तक संदेश के रूप में पहुंचती थी। उसने दोषी नहीं ठहराया, लेकिन उसका चरित्र और उसका जो जीवन था, उसका जो कार्य था, वो संसार को दोषी ठहरा रहा था कि वो उस घटना को जो होने वाली है उस पर उन्होंने विश्वास नहीं करा, बल्कि वो लोगों का हंसे मजाक उड़ाते रहे अंतिम समय तक कि ये कौन से बाढ़ की बात कर रहा है, कौन से जल प्रलय की बात कर रहा है। अरे कौन सा जल प्रलय आने वाला है, बारिश ही नहीं होती भाई। तो यहाँ पर जो बात लिखा है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि नूह ने किसी को दोषी ठहराया होगा, पर उसके प्रचार के द्वारा उसने जो है वो लोगों को उस दोषी अपने आप लोग ठहरे गए। तो ये जो गॉडली चरित्र था उसका, कि उसने बिना कुछ प्रचार किए अपनी बातों से और अपने व्यवहार से और अपने कार्य से उसने जो है वो संसार को दोषी ठहराया, ऐसा प्रतीत होता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर आज की हमारी बाइबल स्टडी पूरी होती है और हम आने वाले समय में इसके आगे देखेंगे कि और जो बाइबल के अंदर विश्वास के धनी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, उन लोगों के जीवन से भी हम आते हुए समय में इस विश्वास को थामे रहने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर सीखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।